Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज पे काम कर रहे हैं और उसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने चार्ट का एनालिसिस करते टाइम किस किन चीज़ों को बारीकी से देखें। और उसमें हम आपको बहुत अच्छे और बहुत बुरे योग आपके चार्ट्स के बता रहे हैं जो आपके चार्ट को स्ट्रांग बनाते हैं या वीक बनाते हैं। आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के कुछ कुछ रिजल्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चार्ट में, बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड स्टेज में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसे हमें कैसे ऑब्जर्व करना है और उसके नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी जरूर देखनी है, वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हमेशा ही गलत रिजल्ट्स देते हैं। डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स उस कंडीशन में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जब ये किसी ऐसे नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिनका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। तो आइए आज इसी पे ही हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि हम रूटीन में करते हैं कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, नॉलेजेबल लगती हैं और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि चार्ट आपका कोई भी हो, लगन कोई भी हो, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स देखने के लिए आपको सिर्फ बर्थ चार्ट ही देखना है, लगन चार्ट देखना है, नवमांश नहीं देखना। नवमांश को देखने का पर्पस दूसरा होता है, वो हम कभी और बताएंगे। लेकिन जब भी कोई प्लैनेट आपके चार्ट में ऊंच का या नीच का पड़ा हुआ है तो वो लगन चार्ट में ही आपको असेस करना है। अब दोस्तों, डेबिलिटेटेड प्लैनेट की एक डिग्री होती है। अगर उस डिग्री से डेबिलिटेटेड प्लैनेट बाहर है, 10 डिग्री दूर है या ऊपर है या नीचे है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये डेबिलिटेशन से दूर है। तो इसमें ज्यादा नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, ये अच्छे फल भी देता है। और दोस्तों, डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है वो कई तरह से बुरे फल देता है। एक तो जिस घर का लॉर्ड होता है उस घर को कमजोर कर देता है, और अगर 2 घरों का लॉर्ड होगा तो दोनों घरों को कमजोर करेगा, और जिस घर में बैठा होता है उस घर को भी बुरी तरह से इंपैक्ट कर देता है। और दोस्तों, डेबिलिटेटेड प्लैनेट की जहां जहां दृष्टि होती है वहां वहां भी उसका असर रहता है। तो इसका मतलब ये है कि एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट कम से कम 4-5 घरों को इंपैक्ट जरूर करता है। और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आपको प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन हेल्थ और पर्सनल लाइफ में, मतलब रिलेशनशिप्स में, ये बुरे ही फल देता है। ज्यादातर हमने ऐसा देखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले सूर्य देव की बात करते हैं। सूर्य देव 7 नंबर साइन में डेबिलिटेट हो जाता है। अब हम जल्दी से बातें करेंगे और वो बातें करेंगे जिसका सन सिग्निफिकेटर है या सन की वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको बतानी चाहिए कि उसका डेबिलिटेशन का असर क्या क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सूर्य जब डेबिलिटेट हो जाता है तो हमारी हेल्थ को इंपैक्ट कर देता है, हमारी पर्सनालिटी को इंपैक्ट कर देता है। और हेल्थ को इस तरीके से इंपैक्ट करता है कि हमारे बॉडी में वाइटैलिटी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बैकबोन में प्रॉब्लम रह सकती है, आई साइट में वीकनेस रह सकती है, और हमारे सेल्फ स्टीम में कमी रह सकती है। लोगों से हमें थोड़ा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ सकता है। अपने पिता से और बॉसेस से हमारी ज्यादा बनती नहीं है, और कैरियर में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, कैरियर में डिले रहती है, हमारे बॉस हमें लाइक नहीं करते। और ये तो कैरियर की बातें हो गई और हेल्थ की बातें हो गई। और रिश्तों की बातें करें तो ये जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का रिश्ता खराब करता है, और पिता से भी आपकी या आपके जो सीनियर्स होते हैं उनसे भी आपके रिश्ते खराब करता है। और सन का डेबिलिटेशन होता है 10 डिग्री में। 10 डिग्री से अगर सन नीचे है या ऊपर है तो आप इसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में मत आओ। लेकिन अब आप ये देखिए कि सूर्य देव जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अगर उस नक्षत्र का स्वामी वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो यहां पर 50% आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सन कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी है और उसका नक्षत्र उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए। अगर डेबिलिटेटेड सन के साथ कोई राहु और केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो ये ज्यादा पीड़ित हो जाता है।
जो हमने प्रॉब्लम्स बताई हैं, रिजल्ट्स बताए, उनमें ज्यादा कमी आ जाती है, ज्यादा डेफिशिएंसी आ जाती है। डेबिलिटेटेड प्लैनेट के बंदे को गवर्नमेंट सर्विस की ज्यादा ट्राई नहीं करनी चाहिए, और अगर ये पूरा डेबिलिटेशन के आसपास है, 10 डिग्री के आसपास है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर ये सरकारी नौकरी में चला भी जाएगा तो ये पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, और इसकी सरकारी मशीनरी से या बॉसेस से, अथॉरिटेटिव लोगों से ट्यूनिंग नहीं बनेगी, और ये हो सकता है नौकरी छोड़ भी दे। तो इसलिए अपनी गवर्नमेंट पोजीशंस में जाने के लिए सूर्य की दशा देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था डेबिलिटेटेड सन के कुछ रिजल्ट्स जो हमने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट प्लैनेट आता है मून। डेबिलिटेटेड मून हमें बहुत डीप बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है, शार्प बना देता है, क्योंकि 8 नंबर में होता है डेबिलिटेशन ऑफ मून। अब 8 नंबर साइन तो बहुत डीप है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसमें कहीं रिसर्च वर्क भी हम देखते हैं, डीपर एनालिसिस भी देखते हैं चीजों का। तो यहाँ पर इंसान नॉर्मली इंटेलिजेंट ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उदासीनता दे देता है, थोड़ा एग्रेशन दे देता है, थोड़ा मन में हमारे खुशी की कमी कर देता है, और हमारी मदर की भी हेल्थ खराब रहती है। तो ये डेबिलिटेटेड मून के रिजल्ट्स हैं। और डेबिलिटेटेड मून हमें लैक ऑफ हैप्पीनेस देता है। हम हर चीज की उधेड़-बुन में रहते हैं, रिश्तों की भी उधेड़-बुन में रहते हैं, और हर मैटर की उधेड़-बुन में रहते हैं। कहीं तो हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जहां हमारा प्रोफेशन या प्रोफाइल इस तरह का होता है जिसमें हमें कुछ रिसर्च वर्क या डीप एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो ये डेबिलिटेटेड मून हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब करने में की कोशिश करता है, क्योंकि रिश्तों में भी हम उधेड़-बुन में लग जाते हैं, और छोटी छोटी बात के मायने निकालने लग जाते हैं, और हम काफी डीपर चले जाते हैं, और हम बड़े डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो यहां पर अगर इस डेबिलिटेटेड मून की डिग्री 3 डिग्री के आसपास है, तो यूं समझ लीजिए कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर इस मून के साथ शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, या इनकी दृष्टि आ गई, तो ये डेबिलिटेशन बढ़ जाएगा। और डेबिलिटेटेड मून के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें हेल्थ में भी बहुत मिलते हैं। तो हमें कोल्ड है, कफ है, साइनस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा मिलती हैं अगर 2 से ज्यादा प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए, या ये उनके साथ बैठ जाए, तो इसमें हमें प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। और अगर डेबिलिटेटेड मून किसी बीमारी के घर में बैठ गया, तो फिर तो ये लगभग तय है चीजें, ये रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, ये डेबिलिटेशन जो मून का है हमें इस तरह से रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे प्रोफाइल में हैं जहां हमें चीजों की गहराई में जाके काम करना पड़ता है, यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है, डाटा एनालिसिस का काम है, या फिर मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं प्रोफेशन में। और माँ से हमारा जो अफेक्शन है, अटैचमेंट है, इसमें डीप रह सकती है, क्योंकि ये एक डीपर साइन है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माँ के साथ हमारी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, नहीं। और अगर ये मून किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए अगले प्लैनेट पे चलते हैं। अगला प्लैनेट मंगल है। मंगल का डेबिलिटेशन दोस्तों 28 डिग्री में होता है, और मंगल का डेबिलिटेशन होता है आपका 4 नंबर साइन में। 4 नंबर साइन में मंगल डेबिलिटेट जब होता है, तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स। एक तो हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल अग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर ज्यादा रहता है, तो हम बात पे फाउल लैंग्वेज पे भी आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, कई चार्ट्स में ये 80-90% चार्ट्स पे ये जनरल चीजें मिलेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि मंगल किसी अच्छे नक्षत्र में पड़ा है, नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, गुरु हमारा अच्छा है, तो फिर ये चीजें कम हो जाती हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे चार्ट्स के प्लैनेट्स भी अपना अपना काम करते हैं। मंगल पे अगर गुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु अगर पावरफुल हो, वहीं पड़ा हो, एग्जॉल्टेड साइन 4 नंबर में पड़ा हो, तो चीजें काफी रिड्यूस हो जाती हैं, मतलब बैड इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन मंगल के जो जनरल रिजल्ट्स हैं वो ये मिलते हैं कि हमें एंगर देता है। हम कभी भी कोई भी चीज जो है अपने, या कोई भी प्लान, कोई भी एक्शन टाइम पे नहीं ले पाते। हम प्लानिंग करते रहते हैं और एक्शन लेने में हम थोड़े लिथार्जिक रहते हैं। हमारे डिसिप्लिन जो है लाइफ में मिसिंग रहता है, और हम थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, गुस्सेबाज होते हैं। और 4 नंबर साइन में मंगल हमारे
कभी कभी लड़ाई झगड़े ज्यादा करवा देता है, जिस घर में बैठा हुआ है वहां लड़ाई झगड़े चलते हैं। और मंगल 4 नंबर हमारी मदर का साइन है, तो मदर से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है। और मंगल जमीन जायदाद भूमि कारक है, तो अब भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि के विषयों में हमें तकलीफ आती है। हमारा मकान लेट बनता है या बहुत लेट बनता है, या हमारे मकान पे कोई लिटिगेशन चलता है, या हम मकान के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो खराब हो जाता है, या हमें मकान का सुख नहीं मिलता, मकान बनाने के बाद भी हम अपने मकान में नहीं रह पाते, कुछ इस तरह की सर्कमस्टांसेस डेवलप हो जाते हैं, या मकान पे कर्जा ज्यादा हो जाता है, मकान पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। जब हमारा मंगल वीक होता है तो ये रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। और दोस्तों मंगल के और प्रभाव है कि हमारे अगर लगन का स्वामी है तो लगन को कमजोर कर देता है, और अगर हमारे प्रोफेशन के घर में पड़ा हुआ है तो प्रोफेशन में हम स्टेबल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो नीच का मंगल जो है हमारे अंदर करेज या विल पावर की कमी कर देता है, और हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करते हैं, अपने बजट्स को, टारगेट्स को, एम्बिशन को फॉलो करने में हमें दिक्कत आती है। तो दोस्तों अब आइए हम अगला जो प्लैनेट है वो बुध है, मरकरी है। देखो दोस्तों मरकरी 12 नंबर में नीच का होता है, लेकिन नीच का मरकरी कुछ ज्यादा हमें, बस हमारी थोड़ी सी मेमोरी वीक हो सकती है, और मरकरी हम थोड़ा से लॉस्ट हो सकते हैं, डिसीजन गलत ले सकते हैं लाइफ में, या डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, या हमारे जो लॉजिक है हमारी बातों में, वो लॉजिक हमारे बातों में कम मिलता है, और कभी कभी जब हम कोई बात करते हैं तो लोग हंस भी देते हैं कि वो बात को रिलेट नहीं कर पाते। तो क्यों 12 नंबर साइन बड़ी दूर का साइन है, और बुध क्या एक लॉजिकल प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, और थिंकिंग का लॉर्ड है, ब्रेन का लॉर्ड है। जब ब्रेन हमारा एक ऐसे हाउस में बैठ जाए, तो बहुत ही डिस्टेंस का हाउस है या एक आकाश का हाउस है, तो वहां कभी कभी हमारी मेंटल एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है या वो लॉस्ट हो जाती है, तो उसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों से या लॉजिकल चीजों से। बस इतना ही बुध के बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन बुध अगर नीच का कहीं हमारे चौथे घर में बैठ जाए, 7वें में बैठ जाए, 9वें में बैठ जाए, तो हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। माँ के साथ, स्पाउस के साथ या पिता के साथ रिश्तों को भी ये डेफिशिएंसी में डाल देता है। और कैरियर में भी जो नीच का बुध है, सॉरी हम बुध की बात कर रहे हैं नॉट मंगल, तो कैरियर में भी हमारा नीच का बुध हमें थोड़ा स्ट्रगल जरूर देता है। लेकिन काफी जो डेबिलिटेटेड मरकरी के लोग हैं उनको हमने आईटी में भी काम करते देखा है। तो अब 12 नंबर में एक चीज तो है ये इमेजिनेशन, और काफी जो है ना एनालिसिस वगैरह यहाँ से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो है उसका लॉस होता रहता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि बुध के हमेशा आपको खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी कभी अच्छे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। उसकी वजह एक और भी है, जो 12 नंबर साइन है वहां पर रेवती नक्षत्र बुध का अपना ही नक्षत्र मिलता है। रेवती में अगर बुध है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। शनि का उत्तर भाद्रपद में मिलता है, तो वहां भी ठीक है, मतलब एक संघर्ष तो रहता है, लेकिन फिर भी शनि जो है मेहनत करवा के काम निकाल लेता है। तो बुध के डेबिलिटेशन में बहुत बुरे रिजल्ट्स हमने नहीं देखे, जो कि दूसरे प्लैनेट्स के इसमें देखे हैं हमने। तो दोस्तों बुध का डेबिलिटेशन 15 डिग्री में होता है, तो आप बुध से इस तरीके का जो है एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्लैनेट है गुरु। गुरु का डेबिलिटेशन 5 डिग्री में होता है, 5 डिग्री के आसपास गुरु है और 10 नंबर में बैठा हुआ है, तो ये आप डेबिलिटेटेड ही मानिए इसे। 10 नंबर में गुरु जो है डेबिलिटेट होके कोई आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत नुकसान नहीं करवाता। ज्यादातर डेबिलिटेटेड गुरु हमने उन लोगों के चार्ट में देखा है जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन में, प्रीचिंग के प्रोफेशन में, एडवाइजरी के प्रोफेशन में। और देखिए दोस्तों आजकल मॉडर्न टाइम में जो टीचिंग है या एडवाइजरी है उसमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज इन्वॉल्व है। लोग एक सीमित नॉलेज को लेके ही गाइड करते हैं, मतलब अपना प्रोफेशन चलाते हैं टीचिंग का। सिमिलरली एडवाइजरी में भी यही है, हर आदमी को एक लिमिटेड नॉलेज है जिससे वो गाइड करते हैं। और जो गुरु का मेन
कारक है वो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियसनेस का कारक, ग्रंथों का कारक, रिलीजियस श्राइन्स का कारक, वो चीज मिसिंग रहती है। यहाँ पर उन चीजों में कमी रहती है। अगर गुरु नीच का आ जाए तो आदमी गुरु यानी कि अपनी नॉलेज को, विजडम को किस में यूज करता है? अपने प्रोफेशन में यूज करता है, काम में यूज करता है, क्योंकि 10 नंबर राशि तो हमारी कर्म की राशि है, तो अपने कर्म में गुरु की एनर्जी को यूज करता है, बस इतना ही है। लेकिन गुरु नीच का अगर विवाह स्थान पर बैठ जाए तो बुरे फल देता है। अगर गुरु नीच का हमारे पिता के घर में बैठ जाए तो बुरे फल देता है, पिता से हमारी ज्यादा बनती नहीं है, और ऐसी चौथे घर में भी बुरे फल देता है। अगर लगन में बैठ जाए तो भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं विजडम की कमी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम वाइज नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस वगैरह भी ले लेंगे। तो नीच का गुरु हमारी प्रोफेशनल लाइफ को मोर और लेस ठीक चलाता है, रिलेशंस को थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, और कुछ लाइफ में हम डिसीजंस वगैरह गलत ले लेते हैं। अगर ये नीच का गुरु हमारे किसी बीमारी के घर में बैठ जाए तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को और हमारे लीवर को फैटी कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग कर देता है, और लड़कियों के चार्ट में अगर बैठ जाए गाल ब्लैडर वगैरह को भी रिमूव करवा देता है। इस तरह के फल हमें गुरु के मिलते हैं। और अगर शुक्र और गुरु दोनों ही खराब हो तो डायबिटिक हो जाता है इंसान। तो बीमारी के सिलसिले में भी गुरु के रिजल्ट्स थोड़े खराब देखे गए हैं। अब देखिए अगला जो प्लैनेट है दोस्तों वो है शुक्र। अब शुक्र प्लैनेट जो डेबिलिटेट होता है वो 27 डिग्री का होता है और 6 नंबर में होता है। अब शुक्र प्लैनेट बहुत ही इज ए प्लैनेट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड डेडिकेशन एंड एक सरेंडर का प्लैनेट है। शुक्र आर्ट एंड क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। और 6 नंबर राशि जो है वो बुध की है। बुध तो बहुत एनालिटिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही ब्रेन का प्लैनेट है। तो जहां पर ब्रेन हमारी इमोशंस या लव में इन्वॉल्व हो जाए तो वो लव लाइफ नहीं रहती। कहते हैं लव इज ब्लाइंड। तो इसलिए यहाँ पर ब्लाइंड अगर वे में आदमी प्यार करता है किसी को तभी अपने आप को सरेंडर कर पाता है। तो यहाँ पर जब 6 नंबर साइन में शुक्र बैठ जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं सोचने लगता है। अपने जो पार्टनर होता है या अपनी जो इमोशंस होती हैं उसमें एक ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आदमी सोचने लगता है इसमें क्या चीज ठीक है क्या गलत है। कभी भी आप देखोगे जब भी कोई इंसान जिसका 6 नंबर में शुक्र पड़ा होगा तो उसकी लव लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस गलत होते हैं, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है और उस इंसान के प्रति आदमी क्रिटिकल हो जाता है, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग हो जाता है, उसकी कमियां सोचने लगता है और उनको देखने लगता है। उसी हिसाब से उसकी लाइफ चलती है। मतलब वो अपने आप को पूरी तरह एक समर्पित नहीं कर पाता अपने प्यार की तरफ और उसका लव ब्लाइंड नहीं होता, उसका लव लॉजिकल होता है। तो इस तरीके से, इस वजह से शुक्र 6 नंबर राशि में नीच का हो जाता है। 12 नंबर जो राशि है वो 12 नंबर राशि तो इमेजिनेशन की राशि है, बैड प्लेजर्स की राशि है, भोग की राशि है और लॉस की राशि है। अब लॉस किसका है? लॉस हमारी बॉडी एंड दूसरी चीजों का है, शुक्र जिसका कार का है। तो शुक्र वहां ज्यादा एंजॉय करता है, 12 नंबर में बहुत एंजॉय करता है। तो वहां पूरी तरह समर्पित रहता है वो और दिली प्यार में रहता है। लेकिन एग्जॉल्टेड शुक्र से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते ये, क्योंकि शुक्र जिन चीजों का कार का है वो चीजें तो हमें भोग की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए ये भ्रम में रहना कि शुक्र, नीच का शुक्र जो है ऑफकोर्स खराब रिजल्ट्स देता है, ऊंच का शुक्र हमें भोग विलास पूरा दे देता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत यानी कि उसके दूसरे सुख ले सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ वगैरह में। तो दोस्तों इस तरीके से शुक्र को आप एनालाइज करिए। और वीनस अगर नीच का है तो ये फीमेल चार्ट्स में कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम दे देता है। मेल चार्ट्स में भी ऐसा ही करता है। अगर ये 8वें घर में ही नीच का बैठ जाए तो फिर थोड़ी सी खराब बीमारियां भी दे देता है, यूट्रस वगैरह, ओवरी से रिलेटेड, या मेंस चार्ट्स में थोड़ा सा बवासीर टाइप मतलब गंदी बीमारियां दे देता है अगर नीच का शुक्र 8वें घर में बैठ जाए तो। और दोस्तों 6ठे घर में भी शुक्र के खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। 12वें घर में बैठ जाए तो फिर भी बचाव रहता है नीच का शुक्र मिल जाए तो दोस्तों अब नीच के शुक्र के और रिजल्ट्स हम देखें तो लव लाइफ में फेलियर्स देता है, एनालिटिकल बहुत हो जाता है और हमें मैरिज को एंजॉय नहीं करने देता, पार्टनरशिप को एंजॉय नहीं कर देता
और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखने देता। ये शुक्र के हमारी पर्सनल लाइफ में रिजल्ट्स हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में वीनस अगर नीच का बैठ जाए तो हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। इट विल डिपेंड कि ये कौन से घर में बैठा हुआ है। तो हमें इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत खराब रिजल्ट्स देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है ना वो रिलेशनशिप का प्लैनेट है, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, दोस्त के साथ है, मदर फादर के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, कुलीग के साथ है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के साथ है। तो रिलेशनशिप को शुक्र ही देखता है। अगर शुक्र खराब है तो रिलेशनशिप्स में आपको मजा नहीं आएगा या आपके साथ लोगों को मजा नहीं आएगा। तो दोनों ही तरीके से शुक्र वीक हो गया और आप कहीं भी इंजॉय नहीं कर पाते इन चीजों को लेकर। फिर शुक्र का संबंध हमारे भोग विलास से है, वहां भी डेफिशिएंसी रहती है। फिर शुक्र का संबंध हमारे वेल्थ से है, वहां भी दिक्कत रहती है। शुक्र का संबंध गाड़ियों से है, वहां भी दिक्कत रहती है। तो यानी कि नीच का शुक्र कई तरह से हमारे कई घरों को अफेक्ट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्लैनेट है शनि। और शनि दोस्तों अगर देखें तो ये 20 डिग्री में नीच का होता है, 1 नंबर राशि में। नीच का शनि हेल्थ में खराब रिजल्ट्स देता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देता है, लॉन्ग बोन्स में पेन दे देता है, और जिस घर में बैठता है उस घर को भी खराब करता है। और बड़ा क्रूड प्लैनेट है, और इसमें 5वें घर में बैठ जाए तो कॉन्स्टिपेशन दे देता है। 5वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ जाए तब भी वही रिजल्ट्स मिलते हैं। 4थे घर में बैठ जाए तो मदर से दूर ले जाता है, नीच का बैठ जाए तो यानी कि आपके नेटिव प्लेस से डिस्टेंट ले जाएगा, आपको दूसरी जगह ले जाएगा। और रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करता है। नीच का शनि हमारे कई तरह के रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर देता है। और दूसरा, नीच का शनि बहुत ही रूड हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। लेकिन चाहे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, लेकिन ये जिम्मेदारी के लिए एक पोजीशन जो है ना, शनि क्या है, शनि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि एक यूं कहना चाहिए कि एक बाउंडेशन है, एक यूं कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं हमें जो बांध के रखती हैं। और शनि जब नीच का होता है तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले लेता है उस घर की, जिस घर में बैठा हुआ है। लेकिन जिम्मेदारी तो ले लेता है, लेकिन रिलेशनशिप्स खराब कर देता है। तो यानी कि थोड़ा सा रूड हो जाता है। तो रूड तो रहेगा लेकिन जिम्मेदार रहेगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, जो भी उसको लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के घर में बैठ जाए तो शादी को चलने में दिक्कत आती है। 4थे घर में मदर के साथ बिगाड़ देता है, 9वें घर में पिता के साथ बिगाड़ देता है। सूर्य जैसे प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो नीच का शनि अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में भी नीच का शनि बहुत ही हमें हार्डशिप कराता है, उसके बाद रिजल्ट्स दिलवाता है। तो हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें हार्डशिप ज्यादा देता है, मेहनत ज्यादा करवाता है। और हेल्थ में तो हड्डियों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देता है। और पर्सनल रिलेशनशिप में भी नीच का शनि बुरे ही रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों, ये सारे प्लैनेट्स जो है इस तरीके से हमें फल देते हैं। देखिए, केतु और राहु, इनकी ये नीच के हों या ऊंच के हों, इनके फल जो है वो आपको खराब और अच्छे, ऊंच का प्लैनेट राहु खराब फल दे सकता है, और नीच का जो केतु है वो अच्छे भी फल दे सकता है आपको। तो इसलिए इन प्लैनेट्स को स्टडी हम इस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनका ये देखना पड़ेगा किस राशि में बैठे हुए, मित्र राशि है, एनिमी राशि है, राशि का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए, और जिस नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ये अच्छे भी रिजल्ट्स देते हैं, अदरवाइज ये बुरी मैलेफिक एनर्जीज हैं। और कभी भी ये राहु और केतु शनि और मंगल के साथ बैठ के बहुत रिजल्ट्स देते हैं, सूर्य और चंद्र के साथ भी बुरे ही रिजल्ट्स देते हैं, बाकी प्लैनेट्स के साथ हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं, ऐसे मानना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये डिस्कशन अच्छी लगी है, क्योंकि हमने काफी कम टाइम में बहुत चीजों को आपको बता दिया। और आप अपना चार्ट देखते टाइम ये जरूर देखें कि आपके कौन से प्लैनेट्स नीच के पड़े हुए हैं और किस तरीके से आपके लाइफ को या आपके चार्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम. Take care of yourself and your parents, and thank you very much once again.